नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़हॉलिक मंजरी में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आदरणीय भाऊ तोसेकर हैं और भाऊ हमें आज प्रणाम भाऊ, स्वागत है आपका। भाव से आज हम बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी की नई नवेली गवर्नमेंट का। 1.5 लाख बांग्लादेशी पहले खुद ही वापस चले गए। टीएमसी के गुंडे सैफरन पहन करके चोला बदलने की प्लान कर रहे हैं और गुंडागर्दी चालू रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक समस्या साबित होगी आ, शुभेंदु गवर्नमेंट के लिए। और भी बंगाल में बहुत तेजी से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जानते हैं भाव से। भाव स्वागत है आपका और मंच है आपका। जी भाव, टीएमसी को कैसे हैंडल करेंगे जो रंग बदलते हैं, और आते ही शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या घोषणाएं की है। तो टीएमसी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वो सीआरपीएफ ने करके दिखाया है। देखो, एक बात होती है, एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होता है, और दूसरी जगह एक जमावड़ा होता है। अगर 5,000 पुलिस 5 लाख लोगों को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो सिर्फ जमा होता है, एक झुंड होती है, तो टीएमसी को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। टीएमसी गुंडों का एक जमावड़ा है और वो लोगों को डरा कर अपना जो कुछ करना है करते हैं। तो लोग डरना बंद कर देते तो काम खत्म हो जाता है। अभी अभी जो चुनाव हो गया तो हमने क्या देखा है, लोग बिना डर के वोटिंग के लिए निकल रहे थे। वोटिंग के लिए निकलना भी, अभी जो वीडियो आ रहा है हम देख रहे हैं कि कोई आसनसोल से बिहार जाने वाला रोड है, तो उस पर एक टोल नाका बना दिया और टीएमसी का टोल चल रहा था। तो नहीं देगा तो तू जा नहीं सकता, और पुलिस के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो ये गुंडागर्दी थी। जब गुंडे गुंडे ताकत लगाते हैं तो उनसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती। हम एक बात भूलते कि ब्रिटिशों की सत्ता भारत में एस्टेब्लिश हो गई तो पहला कानून था इंडियन पीनल कोड। वो इंडियन पीनल कोड 1860 में तैयार हुआ, लेकिन हम भूलते हैं उस वो लोग क्यों मानने लगे, उससे क्यों डरने लगे। इसका कारण 3 साल पहले की बात है, 1857। हम्म। 1857 में ब्रिटिश मिलिट्री ने इतना मर्सीलेस लोगों को मारा था, पेड़ से लटका कर लोगों को मारा था, कि अगर कानून तोड़ोगे तो लटका कर मारेंगे। तो कानून का मतलब ही डर होता है। अगर कानून व्यवस्था ही खुद गुंडा बन जाए तो लोग जाएंगे कहाँ, लोग जाएंगे कहाँ। तो ममता ने गलती वो कर दी थी कि उसने पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, जो यंत्रणा है, व्यवस्था है, और गुंडे, इन तीनों का एक फ्रंट बना दी। और हर एक, हम देख रहे हैं ना अभी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीएम, उनके कब्जा किए हुए ऑफिस बीजेपी उनको छुड़वा कर दे रही, ले लो तुम्हारा ऑफिस वापस, जो टीएमसी ने कब्जा किया। तो टीएमसी गवर्नमेंट थी ही नहीं, गुंडा था वो। इतना बड़ा फोर्स निकला है, और जिस ढंग से वो अजय पाल ने जाकर उधर जहांगीर खान को धमकाया था, और उसको ही नहीं उसके फैमिली वालों को बोला कि अभी घर में नहीं है तो उसको समझा दो, तो उसको डरा दिया। तो वो हैंडल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात हमें और एक समझनी चाहिए कि जो बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, एक पार्टी की जीत हुई है, लेकिन जिस ढंग से लोग गांव गांव में नाच रहे हैं उसका कोई मायने होता है। और दूसरी बात है, जिस ढंग से लोग उस आर्मी को, उस सीआरपीएफ को वापस जाने को निकले तो उनको मिठाइयाँ खिला रहे, उन पर फूल बरसा रहे, तो उसका मतलब क्या है। और वो भी लोग आप देखोगे तो वो लोग खुश दिखाई देते। सीआरपीएफ बीएसएफ के लोग हैं, वो क्यों खुश है, क्योंकि बिहार कोई महाराष्ट्र नहीं है।
बिहार जो है, अब बंगाल कोई महाराष्ट्र नहीं है, ये बॉर्डर स्टेट है। उस बॉर्डर स्टेट में जो समझो 10-12 कंपनियां बांग्लादेश और बंगाल की बॉर्डर सेफगार्ड कर रही है, वहां ममता जब अगर कोऑपरेट नहीं करती तो वो उनके लिए भी प्रॉब्लम बना था। और इसलिए बीएसएफ और सीआरपीएफ को खुशी जो है कि हाँ, अब ये जमीन हमारी हो गई, कल तक हमारी नहीं थी, मानो बांग्लादेश की थी, और मुख्यमंत्री भी बांग्लादेश की थी। इस ढंग से जो हो रहा था, इसलिए खुशी सिर्फ वोटर के चेहरे पर नहीं है, सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनके चेहरे पर भी वो खुशी दिखाई देती। और
चाहिए, कब हमला
ये सब